फोर्थ चैप्टर था, वो पहला जो श्लोका था उसमें भगवान अर्जुन महात्मा को इस भागवत गीता का हिस्ट्री बता रहे हैं। दिव्य ज्ञान चैप्टर का नाम है। इसमें भगवान जो है अर्जुन महात्मा को हिस्ट्री बता रहे हैं। किस चीज का हिस्ट्री? तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो मैं तुमको दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई नया ज्ञान घड़ा है या तुम्हें कुछ नई बात बताने जा रहा हूँ। ये ज्ञान ऑलरेडी मैंने पहले कई बार कई लोगों को दिया है। और इस क्षत्रिय परंपरा प्रणाली में मैंने यह ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया है। सूर्यदेव विवस्वान कौन है? तो प्रथम शिष्य है इस भगवत गीता को क्षत्रिय प्रणाली में लेने वाले। उन सूर्यदेव विवस्वान ने फिर मुझसे ये ज्ञान लेकर के अपने पुत्र को दिया, क्योंकि उनके बाद उनका जो पुत्र है न, फिर से वापस से सक्सेशन के हिसाब से वो राजपाट संभालेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इस तरह से ये ज्ञान आगे बढ़ा। लेकिन श्लोका नंबर 2 में भगवान बोल रहे हैं, लेकिन कुछ काल क्रम के बाद, कुछ समय के बाद, काल क्रम के वसीभूत, ये जो दिव्य ज्ञान शिष्य परंपरा प्रणाली है, ये चेन श्रृंखला जो है वो टूट गया। और इसको परंपरागत देना, जो ज्ञान जो बांटना है वो बंद हो गया था। इसलिए अर्जुन अभी मैं दोबारा ये ज्ञान तुमसे स्टार्ट कर रहा हूँ। भाई, मुझ पर इतनी मेहरबानी करने की क्या दरकार है? या अर्जुन पर भगवान ने इतनी मेहरबानी क्यों की? युधिष्ठिर, भीम, कितने को दे सकता था, और भी बहुत धर्मात्मा थे। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, इन सब में से मैंने ये ज्ञान तुमको देने के लिए चुना है, क्योंकि तुम में दो गुण है। तो ये क्या है? श्लोका नंबर 3 में बताया वो दो गुण क्या है। तो भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र भी हो। क्योंकि तुम मेरे भक्त मित्र हो, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, भक्त हो, मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं ये दिव्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। क्लियर? यहां तक भगवान ने अर्जुन महात्मा को बोला कि इस इनमें हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया, 2 दिन, दो इन 3 श्लोकों को दिया हमने। और जिसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि भगवान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्रणाली द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से ही आना चाहिए, लेना चाहिए। ये गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली क्या है? तो कहा गया है, एक गुरु, सबसे पहला तो ये बताया गया है कि ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया। यानी सबसे पहला परम गुरु कौन है हम सबके? भगवान श्री कृष्ण साक्षात। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से किसको प्राप्त हुआ? तो बाकी आगे अन्य सभी जगह प्राप्त हुआ। और 4 गुरु शिष्य परंपरा भगवान ने बनाई है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। इनके अंतर्गत ही हमें गुरु ग्रहण करके गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ज्ञान लेना चाहिए। तो ये सब हमने बहुत एलिबरेटली डिस्कस किया था। किसी का कोई प्रश्न रह गया, कोई डाउट रह गया इन पर? तब हम, नहीं, अगर डाउट है तो ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है। गुरु बनाना हमारा जरूरत है। और दूसरी बात है, गुरु किसे बनाए? वो जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में दीक्षित हो, जो स्वयं भी उन नियमों का पालन करता हो। गुरु को आचार्य भी बोलते हैं। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाता है, अपने पर्सनल एग्जाम्पलरी बिहेवियर से सिखाता है। जो जो गुरु करता है वही अपने शिष्य को इंस्ट्रक्शन देता है ना? तो जो कृष्ण भावनामृत हो, जो परंपरा प्रणाली, 4 गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली के अंतर्गत वो दीक्षित हो, ऐसे को हमको गुरु बनाना है। मन घड़त किसी को भी, कोई भी अच्छा लग गया, कोई भी अच्छा बोल रहा है, उसको हम गुरु बना लें, ये जरूरी नहीं है। हमें उसका बहुत कुछ चेक करना होगा। जैसे मार्केट में जब हमारा बेटी या बेटा, जब हम लोग बिहाने, मतलब उनकी शादी करने के लिए जब हम निकलते हैं, ढूंढते हैं बच्चे के लिए अच्छा वर, कन्या जो भी ढूंढते हैं, तो बहुत कुछ देखा जाता है। खाली सुंदरता देख कर के
वो बहुत सुंदर बोलता है, वो बहुत सुंदर उसका नयन नक्शा है, वो देखकर तो हम शादी नहीं करते होंगे। तो वो कौन से परंपरा से बिलोंग करता है, किस वंशज से है, क्या उन लोग का हिस्ट्री है, सब बैकग्राउंड देखते हैं ना। वैसे ही गुरु ग्रहण करने के टाइम भी बहुत कुछ देखा जाता है। गुरु का बैकग्राउंड, भले ही गुरु हो सकता है बीमार हो, भले ही गुरु देखने में कुरूप हो, लेकिन ये जो बेसिक जो नीड्स है ये फुलफिल होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर श्लोका जो है। अर्जुन वाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद्विजीयानम तम आदो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवासवान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी वो ज्येष्ठ है, बड़े हैं, एल्डर है आपसे। तो फिर मैं कैसे समझ लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस दिव्य विद्या का उपदेश दिया। अब देखिए, अर्जुन भी कोई ऐसा वैसा स्टूडेंट नहीं था कि जो भी बोल दिया आंख बंद करके विश्वास कर लो इमोशनली एंड सेंटिमेंटली। अर्जुन बोला, अर्जुन एक्चुअली, अर्जुन को ये सब प्रश्न उत्तर का दरकार भी नहीं था, और अर्जुन बहुत कुछ जानता भी था पहले से कि भगवान कौन है। लेकिन भविष्य में, फ्यूचर में, हम जैसे कई मूर्ख आएंगे जो हर चीज को लॉजिक से जानना चाहेंगे और हर चीज को तर्क से तोड़ना चाहेंगे। तो अर्जुन ने हम जैसे लोगों के लिए डाउट को खत्म करने के लिए भगवान से ही इसका आंसर मांगा। अर्जुन बोले, अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैंने इससे पहले ये जो दिव्य ज्ञान है सूर्यदेव विवस्वान को दिया, लेकिन एक मिनट रुको, आप और मैं तो हम उम्र है ना, हम लोग साथ साथ ही जन्म हुए थे। सूर्यदेव तो जब हम लोग नहीं थे उससे पहले भी उपस्थित थे, और आप मेरे साथ कल के जन्म में छोकरे हो। आपने ये दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को पहले दिया, कैसे मान लूं मैं ये बात? हजम नहीं हो रही है, ये तो बड़ी बात हो गई। यानी अर्जुन बोल रहे हैं कि जन्म तो हमारा साथ साथ हम उम्र हुआ, और आप बोल रहे हो उससे पहले मैं आकर के ये दिव्य ज्ञान, अर्जुन, इससे पहले मैं सूर्यदेव विवस्वान को दिया हूं। ये कैसे संभव है? ताकि कलयुग के लोग फ्यूचर में ये नहीं बोले कि कुछ भी बोला और वो क्या ब्लाइंडली फॉलो करते गया। अर्जुन लॉजिक मांग रहा है, बताओ कैसे मान लूं मैं? तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? मैं पढ़ूं माता? मैं बताती हूँ, मीरा जलान माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं,
किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ अर्जुन एक्चुअली भगवान को एक मौका दे रहा है कि भगवान अपने बारे में अब बोलना स्टार्ट करे, है ना, कि मैं कैसे मान लूं, क्योंकि आप और मैं तो साधारण मनुष्य है, हम उम्र है, हम साथ साथ जन्म हुए हैं, और आप बोल रहे इससे पहले मैं आ चुका हूँ, सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दे चुका हूँ। तो आप इतने प्राचीन, इतने ओल्ड हो और मेरे साथ जन्म लिए हो, देखते तो मेरे जैसे नवयुवक हो, कैसे मान लूं मैं। तो अब भगवान जो है, अर्जुन ने भगवान को मौका दिया कि वो कुछ बोले, कुछ समझाए, और अब भगवान यहाँ पर अपने बारे में बताएंगे कि भगवान साधारण मनुष्य जैसे तो लग रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम उम्र है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा साधारण मनुष्य नहीं हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तन्य अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। भगवान क्या रिप्लाई दे रहे हैं अर्जुन पे? मुस्कुरा रहे हैं भगवान और बोल रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानी, बहुनी मतलब बहुत बहुत, अनेक, एक नहीं अनेक। ऐसा नहीं है अर्जुन कि तुम और मैं पहली बार यहाँ पर आए हैं, इससे पहले भी तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। बहुनी, अनेक, व्यतीतानी, बीत चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं। क्या व्यतीत हो गए हैं? जन्मनी, हमारे अनेक जन्म इससे पहले हो चुके हैं। तव अर्जुना, तुम्हारे और मेरे, सिर्फ मैं नहीं, तुम, और तुम भी मेरे साथ कई बार पहले भी आ चुके हो। लेकिन फर्क क्या है? भगवान बोल रहे हैं, तान्य हम वेद सर्वाणी, सर्वाणी मतलब सभी, वेद मतलब जानता हूं, तान्यम उन सारे जन्मों के बारे में मुझे सब कुछ याद है। ना त्वम, लेकिन तुमको, वेतत, तुमको वो सब जानकारी नहीं है। परंतप, तुम परम तपस्वी हो, लेकिन तुम्हें अपने पूर्व काल के किसी भी जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे हर उस जन्म का याद है जो मैं और तुम इससे पहले अनेकों बार आ चुके हैं। ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। यहाँ भगवान डिफरेंस बता रहे हैं अर्जुन और भगवान के बीच। भगवान बोल रहे हैं, देखो मेरे और तुम्हारे तो बहुत जन्म हो चुके हैं इससे पहले, लेकिन फर्क इतना ही है, तुमको एक भी जन्म की बात याद नहीं है, और मुझे उन हर जन्मों के बारे में सब कुछ मालूम है। ये इतना बोलकर भगवान ने अर्जुन और अर्जुन जैसे हम सभी जीवों के अपने जो भेद है उसमें डिफरेंस बताया भगवान ने। हम सब बहुत बार पहले भी आ चुके हैं, भगवान को उन सारे जन्मों का याद है हमारे, लेकिन हमें इससे पहले वाले जन्म का भी याद नहीं। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि देखो, एक्चुअली भगवान क्या है? त्रिकाल यज्ञ, त्रिकाल यज्ञ मतलब त्रि मतलब होता है थ्री, काल मतलब होता है समय, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भगवान को त्रिकाल यज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, भगवान सबका
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जानते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम त्रिकाल यज्ञ है। भगवान बोले देखो मैं वो त्रिकाल यज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ याद है, पर तुम्हें उनमें से किसी का भी याद नहीं है, इसलिए तुम ऐसे बावली बातें कर रहे हो। ठीक है, कि हम तो 7 जन्म हुए हैं, आपने सूर्यदेव को पहले कैसे सुना है? अरे इस जन्म में 7 जन्म हुए हैं, उससे पहले भी हम आ चुके हैं अनेक बार। फर्क इतना ही है, मुझे सब याद है। क्यों भगवान को याद है और अर्जुन को याद नहीं है? अब ये एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्या है कि भगवान सारे जन्मों की बात या आपकी और मेरी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, सिर्फ आपकी, मेरी और अर्जुन की नहीं, बल्कि भगवान एक चींटी का भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानते हैं, त्रिकालज्ञ। तो उसके लिए तात्पर्य में पहले पढ़ते हैं, शिल प्रभुपाद हमें क्या समझाना चाहते हैं। पढ़िए माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। मीरा जलानंद ब्रह्म जी पढ़िए। ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आज्ञं पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभयात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान? मैं या उन सॉरी, आदि पुरुष ब्रह्म संहिता मैं क्या, उन पहले मैं ये बता दूं। ब्रह्म संहिता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के प्रथम जीव है ना, फर्स्ट लिविंग एंटाइटी, वो है ब्रह्मा जी। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति में कुछ लिखा था, लिखा नहीं मतलब उन्होंने कुछ रचना की थी। उस रचना का यह ये एक पैराग्राफ है अमोंग ऑल दोज रचना ब्रह्म संहिता का 5.33 चैप्टर का ये एक पैराग्राफ है। अद्वैत, अद्वैत मतलब भगवान वन है, भगवान का कोई सेकंड पीस नहीं है। अद्वैत, जिसका कोई दूसरा नहीं हो। ठीक है, तो हम बोलते सब भगवान एक ही है, लेकिन ब्रह्मा जी तो बता रहे हैं अद्वैत है भगवान, भगवान सिंगल पीस है, उनका कोई दूसरा पीस नहीं है। फिर सब कहाँ से आ गए? यानी हमारी फिलोसफी में कुछ गड़बड़ है ना? सब पूरा संसार में बोलते हैं ना सब भगवान एक ही बात है, किसी का कोई राम, किसी का कृष्ण, कृष्ण बोलो राम भजो, एक ही बात है। ऐसा नहीं है। शास्त्र में बताया है भगवान का एक नाम है अद्वैत। अद्वैत मतलब वो जिसका दूसरा कोई पीस नहीं बना अभी तक, सिंगल पीस, अद्वैत। अच्युत, ये सब नाम है भगवान की, इस श्लोका में है अद्वैत अच्युत। अच्युत मतलब वो जो कभी अपनी पोजीशन से चूकता नहीं है, वो जो कभी कुछ किसी का किया हुआ या किसी को दिया हुआ भूलता नहीं है, चूकता नहीं है, अच्युत। अद्वैतम अच्युतम अनंत। अनंत मतलब क्या है? भगवान के अनंत रूप है, अनंत, अनंत रूपों में भगवान दिखते हैं, आते हैं। अनंत, अनंत मतलब गिनती नहीं, इसका अंत ही नहीं हो सकता है, एंडलेस है भगवान के रूप। अद्वैतम अच्युतम अनंत। उसके बाद है अनादि, जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से है भगवान, जब कुछ भी नहीं था तब भगवान थे। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आघम। आघम मतलब भगवान क्या है? वो जो फर्स्ट, एकदम फर्स्ट थे, वो जो एकदम लास्ट तक रहेंगे, आदि है। पुराण, भगवान इज द ओल्डेस्ट पर्सन। लेकिन हम जब कृष्ण को देखते हैं या भजते हैं तो ओल्डेस्ट पर्सन के रूप में दादाजी, पर दादाजी के रूप में भजते हैं क्या? दाढ़ी आ गया कृष्ण, ऐसे लाठी पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं ठंड में? नहीं, वो ही इज द ओल्डेस्ट yet ही इज द यंगेस्ट वन। पुरुष, पुरुष मतलब द सुप्रीम एंजॉयर, द सुप्रीम भोक्ता, परम भोक्ता। पुरुष मतलब जो सब कंट्रोल कर सकता है, शासन करता। नव यौवनम च, इज ऑलवेज, ऑलवेज, फॉर एवर फ्रेश। नव यौवन, 16 साल, 17 साल, 18 साल का एक युवक जैसा लगता है, वैसा ही भगवान दिखते हैं। ऐसे भगवान को वे सेकेंड लाइन में बताया गया है वेदेशु दुर्लभ।
वेदों के माध्यम से जानना, साम या वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों से भगवान को जानना क्या बताया है? दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जानते हैं? दुर्लभ मतलब Again, very difficult. Rare, कठिन से भी rare. कठिन, बहुत मुश्किल, नामुमकिन प्राय। वेदेषु दुर्लभ, बोले हैं, वेद पढ़ पढ़ करके भगवान को जानना बहुत दुर्लभ है। क्या जान नहीं सकेंगे? ब्रह्मा जी बोलते हैं अदुर्लभ। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ, लेकिन फिर भी वो इजीली जाने जा सकते हैं। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ, फिर भी वो बहुत इजीली जाने जा सकते हैं। कैसे? आत्म भक्तो, इनके भक्तों के द्वारा ये इजीली जाना जा सकते हैं। जो इनकी भक्ति करते हैं, उन भक्तों के अलावा उनके भक्तों के माध्यम से आप उनको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। वेद पढ़ पढ़ कर, पोथी पढ़ पढ़ करके आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि भक्त अपना रियलाइजेशन, अपना अनुभव, अपना जो कृष्ण प्रेम है वो आपके हृदय में ट्रांसफर करते हैं। उस कृष्ण प्रेम के माध्यम से आप कृष्ण को समझ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए बताया है वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे गोविंद को मैं क्या करता हूँ? भजन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शरणागत जाता हूँ। तो किसने बोला ये बात? इतनी इंपॉर्टेंट संज्ञा किसने दी? ब्रह्मा जी ने बोला, देखो भैया, कृष्ण को समझना है तो दो ही उपाय है, या तो कृष्ण से समझो या तो कृष्ण के भक्तों से समझो। वेदों से दुर्लभ नहीं समझ पाओगे। तात्पर्य पढ़िए माता, सॉरी, मैं उन आगे पढ़िए। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादि रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परमपुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। हरे इन कृष्णा, सारे भगवान अद्वैत है। अद्वैत मतलब उनका कोई सेकंड पीस नहीं बना है। अद्वैत होते हुए भी भगवान क्या है? अनेक रूपों में भगवान आते हैं। वो एक है लेकिन अनेक रूपों में वो विस्तृत हो जाते हैं। तो कैसे भैया? तो यहाँ पर बताया गया है वैदुर्य मणि। वैदुर्य मणि किसके किसके पास है? नहीं है ना। एक्चुअली वो यहाँ का, इस जगत का है ही नहीं। वैदुर्य मणि के बारे में हमने सुना है कि वैदुर्य मणि क्या होता है। तो एक्चुअली हमारे पास जो प्रिज्म बोलते हैं, बहुत वो तो वैदुर्य मणि नहीं है, लेकिन उसका रेप्लिका हम बोल सकते हैं। वैदुर्य मणि वो होता है, जैसे उसके पास लाल रंग रखेंगे तो वो लाल रंग असंख्य से लाल 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 रंग दिखाएगा। उसके पास नीला रंग रखेंगे तो असंख्य नीला रंग, बहुत सारे रंग दिखाएंगे। वैदुर्य मणि जैसे ऐसा होता है, जो जिसके सामने कोई भी कलर आ जाए तो उसको बहुत रूपों में प्रकाशित करता है। तो बोलते हैं भगवान तो उस वैदुर्य मणि के सामने समान है, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए दिखते हैं। लाल रंग तो लाल लाल लाल, नीला तो नीला नीला नीला, हरा तो हरा हरा हरा। तो भगवान वो है जो समय और स्थिति के अनुसार नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, रूप ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्य देव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है
कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत कौन सा जन्मों वर्ड में से पता चलेगा? ये जो लाइन माता जी ने अभी पढ़ा, यद्यपि अर्जुन को यहाँ शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, इस श्लोका में कौन सा वर्ड है? इस लाइन का अर्थ बताया गया है परंतप परंतप माता जी। यस, परंतप। यद्यपि अर्जुन परंतप है, लेकिन अर्जुन फिर भी सब कुछ नहीं जानता है, भगवान सब कुछ जानते हैं। आगे पढ़िए। किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है, उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु देवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब कुछ स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। हरे वे कृष्णा। अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से ताल में नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें भगवान और जीवों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। एक तो मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले, भगवान और जीवों के बीच में क्या डिफरेंस है। भगवान को हर सारे जन्मों का हर कुछ याद रहता है, हर प्राणी का, लेकिन प्राणी को याद नहीं रहता है। कारण क्या है? तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कारण ये है कि जैसे सपोज करो मैं ही हूं, मैं अभी मरूंगी तो ये शरीर जो है वो यहीं रह जाएगा, फिर ये सोल नए बॉडी में, किसी नई बॉडी में जाएगा, है ना। मतलब हम जीव जब भी देह त्याग करते हैं तो हम नया नया शरीर धारण करते रहते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान उसी शरीर में बारंबार बारंबार आते हैं। भगवान वो जो पहले वाली जो बॉडी है ना, उनकी जो ओरिजिनल बॉडी, उसी ओरिजिनल बॉडी में भगवान क्या करते हैं, नया नया रूप धारण करते हैं। जैसे एक एक्टर शाहरुख खान ही मान लीजिए, वो क्या करता है, आज पुलिस के रोल में आया, कल हीरो के रोल में आया, तीसरे दिन डकैत के रोल में आया, चौथे दिन राजा के रोल में आया। है तो वो शाहरुख खान ही, उसी बॉडी में रहता है, सिर्फ किरदार के अनुसार सिर्फ वो क्या करता है, रूप अलग अलग बनाता है। समझ में आया ना। उसी तरह भगवान अपने उसी आदि अद्वित शरीर में अनेक अनेक कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए रूप सिर्फ चेंज करते हैं। लेकिन हम जीव जब भी हमको इस शरीर से बाहर निकलना होता है तो पहले हम ये शरीर छोड़ते हैं, फिर नया शरीर ग्रहण करते हैं, फिर हम आते हैं। तो भगवान क्योंकि उसी अपने ओरिजिनल बॉडी में आते हैं हमेशा, भगवान को सब कुछ याद है, लेकिन हमने अपनी बॉडीज को बार 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 त्याग किया है। जैसे हम इस बॉडी को छोड़ते हैं, हमारे इस बॉडी और इस बॉडी से जो भी मेमोरीज था वो डिलीट हो जाता है, फिर एक नई बॉडी, फिर एक नई याद बनाते हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो, तुम में और मेरे में यही डिफरेंस है कि तुम साधारण जीव के भांति शरीर बदलते रहते हो नित्य, और मैं कभी शरीर बदलता नहीं, मैं कभी नहीं मरता। तुम शरीर चेंज करते हो, मेरा शरीर कभी परिवर्तन नहीं होता है। और फिर भगवान ने डिफरेंस बताया कि देखो, चेंज ऑफ बॉडी के कारण तुम तो भूल जाते हो, मेरा बॉडी चेंज नहीं होता है, मैं नहीं भूलता। और साथ साथ में भगवान बोल रहे हैं
यद्यपि तुम बहुत तपस्वी हो, बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम मेरे जैसे पावरफुल नहीं हो। मैं कौन हूं? तो भगवान बोलते हैं तुम सब भूल जाते हो, मुझे सब कुछ याद है। यानी जो सब कुछ जानता है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसको त्रिकालज्ञ कहा जाता है, सर्वज्ञ भी कहा जाता है, जिसको सभी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। और भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सभी जगह प्रेजेंट भी थे, इसीलिए भगवान को सर्वेश्वर भी कहा जाता है। सर्वेश्वर मतलब सभी जगह उपस्थित होकर सभी का लीडर है भगवान। और भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, इससे पहले भी हम दोनों आ चुके हैं, परंतु मेरी माया के कारण तुम्हारी बुद्धि कवर हो चुकी है, ढक, तुम्हारा एक पर्दा लग गया है, जिससे तुम चीजों को एज इट इज देख और समझ नहीं सकते हो। और मैं उस माया का क्या हूं? पति हूं, मायापति हूं। मैं उस माया के द्वारा कंट्रोल नहीं होता, उस माया को मैं कंट्रोल करता हूं। तुम मेरी माया के द्वारा कंट्रोल हो। और यहाँ पर हर समय तुम और मैं आते रहे हैं लीला के रूप में, लीला करने के लिए, मतलब एक्टिविटीज करने के लिए। यहाँ भगवान और एक चीज बता रहे हैं कि मैं और मेरा आदि शरीर डिफरेंट नहीं है। वो वही शरीर लेकर के मैं बार बार उपस्थित होता हूँ। और इसी कारण मैं क्या है, तो तुम्हारा और मेरा डिफरेंस ये है कि मैं कभी मरता नहीं, कभी शरीर चेंज नहीं करता। तुम मरते हो, तुम शरीर चेंज करते हो, तुम्हारा शरीर, एक्चुअली तुम नहीं मरते, तुम्हारा शरीर मरता है और वो फिर एक नया शरीर धारण करती है, तुम्हारी सोल। इसीलिए तुमको कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे हर बात याद है। हम बार बार, इससे बार, पहले बार, कई बार, अनेक बार आ चुके हैं। क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो पूछते रहिएगा। हरे सिक्स, कृष्ण माता जी। बोले। माता जी, आप जैसे बताए ना कि जब हम लोग शरीर चेंज कर देते हैं इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग बचपन से लेके अभी तक तो इसी शरीर में है, लेकिन बचपन वाली बात तो हम लोग को याद नहीं रहती है ना। हाँ, ये एक एग्जाम्पल है कि हमको इसी शरीर की कई बात याद नहीं है, तो हम पूर्व शरीर का क्या याद रखेंगे। ये एक जीता जाता उदाहरण है ना। तो आप बचपन की छोड़िए ना माता जी, अगर मैं आपको पूछूं परसों आप क्या खाए थे, आप लंच में क्या लिए थे, तो आपको 1 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा। दिस इज द प्रूफ कि हमारी मेमोरीज कैसे डिलीट होती जाती है ना। तो यहाँ तक कि कभी कभी होता है कि अभी कोई चीज मुझे दिया था, मैं रखी थी, मैं भूल गई। कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है, इस रूम से मैं निकलती हूँ कि किसी को कुछ बोलना है, जैसे बाहर निकलती हूँ, क्या बोलना था, कुछ बोलना था, भूल गई। तो हमारा कितना, हम लोग विस्मरण शक्ति, पावर कितना कम है। और भगवान को देखिए कितना सब कुछ याद रखते हैं, कई जन्मों का, कई जीवात्माओं का भगवान सारा खाता मेमोरी। भगवान का पावर तो देखिए कितने पावरफुल है भगवान। और भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबको, सबका सब कुछ मालूम है। इसका एक दो उदाहरण अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, जब महाभारत का कथा हुआ था उसी वक्त हम देख सकते हैं कि एक्चुअली भगवान तो भगवान है, भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन जब मनुष्य रूप में आते हैं तो भगवान एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है वो एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो भगवान ने भी, कृष्ण ने भी गुरु ग्रहण किया था। क्या नाम था कृष्ण के गुरु का? संदीपनी मुनि। सांदीपनि गुरु। संदीपनी मुनि उनके गुरु थे। हर चीज वो, जो मान लीजिए जो 5 साल का कोर्स था, वो कृष्ण ने मान लीजिए 5 ही महीने में कंप्लीट कर लिया। अब उनके गुरु ने बोला कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें कुछ तुम मुझे कुछ गुरु दक्षिणा दो, अभी तुम जाने का टाइम आ गया, अपने घर जाओगे, तो गुरु दक्षिणा क्या दोगे? तो कृष्ण ने बोला आप मांगिए गुरुदेव, मैं क्या दे सकता हूँ आपको? तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक पुत्र कुछ वर्षों पूर्व, वो, उसका मृत्यु हो चुका है। मृत्यु कहाँ हुआ? तो वो समुद्र में डूब गया था। तो समुद्र में डूब गया तो मर गया। तो लेकिन मेरी जो, तुम्हारी जो गुरु माँ है, मेरी जो पत्नी है, वो इस चीज को मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसका पुत्र गुजर गया है। तो तुम एक काम करो, मुझे मेरा वही पुत्र एज इट इज, उसी उम्र में, उसी स्थिति में, उसी जैसा दिखने में, मेरे पुत्र को वापस ला के दे दो।
तो कृष्ण ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है गुरुदेव, जो एक बार चला गया उसे उसी शरीर में, उसी रूप में, उसी एज में वैसा का वैसा ही लाकर खड़ा कर देना, दिस इज इम्पॉसिबल, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। गुरुदेव ने कहा नियम के विरुद्ध है, लेकिन मुझे मालूम है सारे नियम तुम बनाते हो, मुझे मालूम है तुमसे, तुम्हारे डायरी में या डिक्शनरी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम अगर मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है तुम सामर्थ्यवान हो, तुम कर सकते हो। कृष्ण को एक धर्म संकट में कृष्ण पड़ गए कि गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दिया तो क्या, फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। कृष्ण गए बलराम के साथ, ये आप महाभारत में देखिएगा, ये पूरा स्टोरी है। कृष्ण बलराम के साथ गए और फिर सबसे पहले तो समुद्र में गए कि भाई उसमें जो जो पंचजन्य नाम का एक राक्षस था, वहीं से भगवान को पंचजन्य नाम का शंख मिला था। तो उसको बोला कि तुमने उस पुत्र को निगल लिया है, मेरे गुरु के पुत्र को निगला, निकाल के दो वापस, नहीं तो मैं तुम्हारा पेट फोड़ दूंगा। तो उसने बोला कि मतलब काफी बात चल, पहले तो वो माना नहीं कि ये भगवान है, फिर कृष्ण ने उसको मारा पीटा, उसको समझ में आ गया कि ये भगवान है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं निकला है, मेरा आपके उसका जो पुत्र है मेरे पास नहीं है, वो तो किसके पास है, तो यमराज के पास है। आपको स्वर्ग जाना होगा, यमराज से लेकर आना होगा। कृष्ण और बलराम सशरीर स्वर्ग गए और यमराज के साथ भिड़ गए। यमराज पहले तो मान, आ कैसे गए तुम लोग, यमराज पूछा, अरे हमको पूछता है कैसे आ गए। तो उसको काफी, उसको भी साबित करना पड़ा कि हम भगवान हैं। फिर वो हाथ जोड़ करके कांपने लग गया, क्या करूं मैं आपके लिए, तो बोलता है मेरे गुरु का पुत्र ला के दो मुझे वापस। तो बोले ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ से कोई या तो मर के जाता है या तो यहाँ से हम लोग भेजते हैं शरीर, मतलब दूसरे शरीर में, तब आता है। एज इट इज आप चाहते हो उसी एज में, उसी रूप में, उसी उम्र का, वैसे दिखने वाला चाहिए, उसी कपड़े में चाहिए, ये तो पॉसिबल है। भगवान एकदम पूरा स्वर्ग हिला दिए, धरती हिल गया पूरा, निकाल के देना पड़ा। एज इट इज उसी उम्र में, उसी कपड़े में, वैसा ही दिखने वाला पुत्र गुरु माँ के पास ला करके कृष्ण और बलराम खड़े कर दिए। त्रिकालज्ञ, एनीथिंग इज पॉसिबल, सर्वज्ञ। और एक एग्जांपल हम महाभारत में देखते हैं कि सारा युद्ध हो गया, युधिष्ठिर महाराज जो है बहुत दुख करने लगे कि केवल मुझे राजा बनाने के लिए इतना मारपीट, इतना खून खराबा, बड़ा ग्लानि करने लगे, धिक्कार है मुझ पर, मैं इतना लालची हूं कि राजा बनने के सुख में मैंने कितने लोगों को मरवाया, उनका दुर्गति हुआ। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, उनका दुर्गति नहीं हुआ, वो तो इस परम धार्मिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, सब स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, सब बड़े सुखी हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कृष्ण बोले ठीक है। नेक्स्ट डे कृष्ण ने व्यवस्था की कि सबको क्या देंगे, तर्पण, तर्पण देंगे। तो सबको इकट्ठा किया, सबकी विधवाएं आई, सबके पुत्र परिजन जो भी थे सब आए, नदी के घाट पर उनको बुलाया, पांचों पांडव भी गए और कुंती महारानी भी गई। बोले आप लोग जो जो जिस जिस का दर्शन करना चाहते हैं, जिस जिस से मिलना चाहते हैं, जो कि युद्ध में मरे थे, आप लोग उसका आवाहन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए। सबको लाकर पूरा आकाश में उनके पितर 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 खड़े हो गए। सबने बोला हम बहुत सुखी है, सब बड़े सुंदर अच्छे एकदम दिख रहे थे, कोई जख्म नहीं है, कुछ नहीं है, बड़े सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे, हम सब सुखी है, हमारी गति बहुत अच्छी हुई है। सब परिवार वाले संतुष्ट हो गए, कुंती महारानी भी संतुष्ट हो गई। फ्रिज में रख दी। है ना, हमने क्या देखा, कृष्ण के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ही नोज एवरीथिंग इन एंड आउट। इन और भी मैं बहुत सारी कहानी बोल सकती हूँ, पर पता चलेगा कहानियों में ही हमारा श्लोकास खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है, कृष्ण बोल रहे हैं सी अर्जुन, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी जीवा, मैं एक ऑर्डिनरी, माता जी एक और बताइए ना। नहीं नहीं, आज अभी के इसके लिए तो दो ही हजम कर लीजिए। लेकिन मूल क्या है, कृष्ण बोलना क्या चाहते हैं, कृष्ण बोलना चाहते हैं कि मैं साधारण जीव नहीं हूं, तुम साधारण जीव हो, तुम्हें स्मरण नहीं रह सकता है, मुझे सब कुछ मालूम है।
और हमारे लिए यहाँ एक लेसन ये है कि हम लोग इससे पहले अनेकों बार आ चुके हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर नई तरीके से जा रहे हैं, फिर से आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा चक्कर क्या है, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जाए आए जाए आए तो बहुत बार किया हमने, लेकिन अब की बार ऐसा जाए कि आए ना, इसकी तैयारी करना है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, मरते तो भक्त भी है, लेकिन भक्त कभी नहीं आने के लिए मरते। तो कभी नहीं आने के लिए हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका लेते हैं, 6 नंबर श्लोका। यहाँ कोई डाउट है क्या? क्योंकि ये जो श्लोकाज है 1 2 3 4 5 6 7, ये भगवान का यूनिकनेस बता रहे हैं। यूनिकनेस मतलब भगवान का, भगवान सबसे अलग है, भिन्न है, वो बता रहे हैं। उनको समझने से हमको पता चलेगा कि भगवान का भजन क्यों करना है। इसलिए समझिएगा आप लोग, बड़े दिल से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। कोई भी डाउट हो तो प्रश्न भी कीजिए, स्पेशली जिन माताजी को मैं देख नहीं पा रही हूँ, जिनका सिर्फ विंडोज दिख रहा है मुझे, पर वो नहीं दिख रही है। अगर उनके डाउट्स हैं तो प्लीज विंडो ऑन करके सुनिएगा जरूर। नेक्स्ट 6 नंबर श्लोका लेते हैं। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवयात्ममायया। भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। भगवान यहाँ बोल रहे हैं अजोय अपि। अजो मतलब अजन्मा। भगवान बोल रहे हैं यद्यपि मेरा जन्म नहीं होता है। जन्म नहीं होता है क्या भगवान का? भगवान आते कैसे हैं? छलांग मार के। हमने देखा कि वो देवकी के पुत्र के रूप में आए थे, फिर कभी वो किसी के जाते हैं, कभी वो कौशल बन जाते हैं, और ऊपर से फिर भगवान ये और दावा करते हैं अजो अपि, मैं तो जन्म ही नहीं लेता। ये कैसे संभव हो सकता है? अवतार रूप में आते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं। ठीक है, अवतार लेते हैं। अवतार नहीं ले जाते, भगवान प्रकट होते हैं। वो ठीक है। भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, यानी भगवान साधारण जीव जैसे नहीं आते हैं कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, फिर वो एक दिन डिलीवरी हुआ, फिर वो बाहर आए। भगवान एक्चुअली जैसे हम बच्चा पैदा करते हैं तो मैथुन प्रक्रिया से, कि पिता का वीर्य माँ के गर्भ में आता है, फिर उसमें से वो बच्चा एक पनपता है, फिर वो 9 महीने धीरे 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 उस साइकिल से गुजरता है। 9 महीने के बाद फिर बच्चा लेबर पेन आता है। जैसे पहले मैं देखती थी हमारे मतलब मेरे मम्मी लोग और बहुत सारी आंटियां मिल करके जन्माष्टमी के दिन ऐसे बोलती थी, अभी पट बंद कर दीजिए सुबह से ही। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी किसको? देवकी को पेन, लेबर पेन चढ़ रहा है। फिर 12 बजे खुलेगा, और तब कृष्ण जन्म होंगे, तब हम सेलिब्रेट करेंगे। होता था ना, अभी भी कई लोग करते हैं ऐसा, जो टिपिकल राजस्थान या जो उस कल्चर को बिलोंग करते हैं। ऐसा सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना तो है माता जी। हाँ माता जी, होता है। खीरा के अंदर कृष्ण भगवान रख भी देते थे। पंजीरी, अजवाइन, ये सब बनाते थे कि लेबर पेन में ये सब देंगे तो बच्चा अभी भी तो बनता है माता अभी जी। भी बनाते हैं माता जी, अभी भी बनाते हैं। सी द लॉजिक। भगवान ऐसे नहीं आए थे एक्चुअली लेबर पेन से। आपको, अगर आप लोगों ने ठीक से महाभारत पढ़ा भी होगा कि नहीं पता नहीं, पर पढ़ा अगर होगा तो उसमें हमने देखा, उसमें पाया हमने कि देवकी को लेबर पेन आया था क्या? जैसे हम लोग लेबर पेन में ई आ ऊ रो के बच्चा पैदा करते हैं, वैसे आया क्या? देवकी को तो ऐसे बेहोश पड़ी थी वो, उसको बच्चा हो गया, वो अचानक से देखती है, अरे मेरे को लड़की हुई है ना? तो भगवान क्या है, जब भगवान माँ के, अपनी यशोदा के पास, यशोदा के गर्भ में जब भगवान प्रवेश किए थे, उससे पहले भगवान विष्णु रूप में आकर के
यशोदा और वसुदेव को दर्शन दिए थे, और भगवान का एक रे मात्र, एक प्रकाश मात्र देवकी के गर्भ में प्रवेश किया था। और फिर भगवान जब आने वाले थे, जैसे बच्चा एक जिस विधि से आता है 9 महीने के बाद, भगवान 9 महीने के बाद आने वाले थे, तो भगवान ने पहले ही वसुदेव को सब कुछ सिखा दिया था। मैं ऐसे आऊंगा, अपने आप ताले खुलेंगे, सब चौकीदार सो जाएंगे, तुम मुझे यमुना के तट से, यमुना के बीच से होते हुए यमुना अपने आप रास्ता देगी, फिर तुम मुझे नंद के घर पे छोड़ देना। नंद के घर में उस वक्त एक कन्या उत्पन्न होगी जो कि माया देवी है, फिर तुम उसे उठा ले आना, एक्सचेंज कर लेना, सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसके बाद भगवान देवकी जो है तब तक क्या है, मतलब मूर्छित अवस्था, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जिसको जिसको बेहोश अवस्था में देवकी पड़ी थी। और फिर सब कुछ हो गया, फिर वापस जब तक मतलब सब चेंज हो गया, बच्चा चेंज हो गया, तो बोला अरे इस बार मुझे लड़का नहीं लड़की हुई है। वो कंस को रिक्वेस्ट करती है, देखो 7 8वां बच्चा तो मेरा लड़की हुआ, अब इसको क्यों मान रहा है, मेरा तो पुत्र मारने वाला था, अभी तो वो तो आया ही नहीं है ना। याद आया थोड़ा बहुत ग्लिम्स? तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, हाँ माता जी। सिर्फ अवतार लेता हूँ या प्रकट होता हूँ अलग अलग रूप में, अलग अलग ड्रेस पहन के आता हूँ। लेकिन जब भगवान देवकी के पुत्र के रूप में यहाँ आते हैं, तो भगवान एज इट इज वही ओरिजिनल कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार स्वयं आते हैं, जो कि अभी जस्ट 5500 एंड सम इयर्स बैक भगवान स्वयं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आए। ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, तो 4 युग, सतयुग, त्रेता त्रेता द्वापर, द्वापर, कली युग, ये 4 युग कितना साइकिल चेंज करते हैं, कितनी बार बदलते हैं, 4 युग कितनी बार आते हैं जाते हैं, कितनी बार आते हैं जाते हैं। तब उसके बीच में जब जब ब्रह्मा का जैसे मान लीजिए आफ्टरनून होता है ना, दोपहर, उस वक्त भगवान सिर्फ एक ही बार आते हैं ओरिजिनल कृष्ण रूप में। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं अजोयपि, मैं अजन्मा हूं, अव्यय, और मैं मरता भी नहीं, अविनाशी हूं, अव्यय, वो जिसका नाश नहीं होता है, जो मरता नहीं है। भगवान बोलते देखो अर्जुन, मैं न तो जन्म लेता हूं, ना मैं मरता हूं, भूतानाम ईश्वर अपि, और मैं कौन हूं, तो जितने भी जीव है उन सबका मैं क्या हूं, ईश्वर हूं। ना मैं मरता हूं, ना मैं जन्म लेता हूं, लेकिन मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं। ईश्वर मतलब कंट्रोलर हूं, नियामक हूं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं क्या करता हूं, तो दिव्य रूप ग्रहण कर करके मैं क्या करता हूं, आता हूं। संभवामी, मैं जन्म नहीं लेता, लेकिन मैं क्या लेता हूं, अवतार लेता हूं। आत्म माया, किसके माध्यम से, तो मैं, जैसे हम जीव आते हैं ना, तो कर्म फलों के बंधन में आते हैं, मतलब हमारा जैसा कर्म होता है, फिर उस कर्म को भोगने के लिए वैसा शरीर प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं मैं आत्म माया आता हूँ। आत्म माया मतलब मेरी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आता हूँ। मैं कर्म फल के चक्कर में नहीं आता कि भाई अपने कर्म का फल भोग रहा है। मैं तो अपनी शक्ति और शक्तियों के साथ प्रकट होता हूँ, स्व इच्छा से आता हूँ इस संसार में। ना मेरा जन्म होता है, ना मैं मरता हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, संभवामी। संभवामी मतलब मैं तो प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। क्लियर? तो जो जन्म नहीं लिया वो मरेगा भी नहीं, जो मरेगा नहीं वो जन्म भी नहीं लेगा। भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। तो क्या जरूरी है भगवान आपको इतना आने और जाने का? तो इसका आंसर कल पढ़ेंगे। इसका फिलहाल तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य भी बड़ा है पर हम स्किप करते हैं, कल तात्पर्य से स्टार्ट करेंगे। आप लोग याद दिलाइएगा मुझे, है ना? कोई प्रश्न है अब तक? थोड़ा सा आज हरे का क्लास कंफ्यूजिंग लगा क्या? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। कौन है? मत- मैं रूबी।
हाँ जी, बोलिए माता जी। माता जी, प्रभु की अंतरंगा शक्ति मतलब क्या होता है? हाँ, मैं किसी इंटेलिजेंट सोल को वेट कर रही थी कि कोई तो इंटेलिजेंट पूछे कि अंतरंगा क्या होता है। तो कल जवाब दे या आज ही दे? आज दे देते हैं, ठीक है। अंतरंगा, देखिए भगवान की तो बहुत सारी शक्तियां होती है, काउंटलेस शक्तियां होती है, लेकिन उसमें मुख्य 3 प्रकार की शक्ति होती है। एक अंतरंगा जो आपने अभी पढ़ा, दूसरा बहिरंगा, और तटस्थता, तीसरा तटस्थता। ये क्या होती है? तो अंतरंगा शक्ति होती है भगवान के जो, देखिए ये जगत है, मान लीजिए, मैं अभी एक ड्राइंग करके बताती हूँ आपको। ये मान लीजिए भगवान का, ये पूरा जगत है, हाँ, ये संसार है, ये जगत है, ये एक ब्रह्मांड है, मान लीजिए। इस ब्रह्मांड में सिर्फ 1/3 इस ब्रह्मांड